शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया बीएड कॉलेज में भी आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक रहेगा बाल्य अवस्था और उसके विकास क्रम वाला जो पेपर है, उस पेपर में लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में बताया था। इरिक्सन का जो था सिद्धांत साइको सोशल वाला, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, उसके बारे में बताया था। तो मैंने इरिक्सन का बताया था, जीन पियाजे का बताया था, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया था, ठीक है ना। और मैंने बंडूरा का जो सामाजिक विकास जो सिद्धांत था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास, नाम सुना आपने, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, नैतिक विकास, ठीक है। नैतिक विकास क्या होता है इसके बारे में अपन जानते भी हैं। और पहले अपन जान लेते थोड़ा सा परिचय, कोहलबर्ग कौन थे। कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, आपको ये ध्यान में। इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1927 से लेकर और 1987 तक का जो पीरियड है वो इनकी जन्म और मृत्यु का है। इसी ड्यूरिंग दिस पीरियड ही डेवलप्ड द मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ओके। अब मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से ये इतने इन्फ्लुएंस क्यों हुए थे? क्योंकि इन्होंने पियाजे का जो सिद्धांत था, पियाजे का नाम आपने सुना होगा, पियाजे का जो सिद्धांत था, पियाजे का नैतिक मूल्यों का जो सिद्धांत था, नैतिक मूल्यों का सिद्धांत, इस नैतिक मूल्यों के सिद्धांत पर इन्होंने काम किया था पियाजे ने। और ये इसके क्या थे, फैन थे। इन्होंने जब इसका अध्ययन किया तो इस अध्ययन में और इंप्रूवमेंट करके और इन्होंने एक सिद्धांत का जन्म दे दिया, उसे नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। अब अपने सामने नैतिक सिद्धांत आता है, तो नैतिक विकास क्या होता है? कोई भी बच्चा अपने उचित या अनुचित व्यवहार के अंदर और कंडक्ट के अंदर, बिहेवियर एंड कंडक्ट के अंदर जो फिट है या अनफिट है, उसके अंदर जो देखता है बच्चा, उसके हिसाब से वो क्या करता है, उसका नैतिक विकास होता रहता है। क्योंकि समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं, समाज के द्वारा बनाए गए बंधन हैं। इन बंधनों से व्यक्ति क्या करता है, बच्चा क्या करता है, अपने व्यवहार के अंदर और अपने कंडक्ट के अंदर, आचरण के अंदर क्या लाता है, परिवर्तन लाता है। इसे क्या कहते हैं, नैतिक कहते हैं। और बच्चा ये मोरलिटी का जो लेसन है, वो मोरलिटी का लेसन कहां से सीखता है, समाज से सीखता है। और ये जीन पियाजे का जो सिद्धांत था, नैतिक मूल्यों का सिद्धांत था, उसका अध्ययन किया। उस अध्ययन में इन्होंने अपने सिद्धांत का जन्म दिया, उसे क्या कहते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। और इनको अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये कोहलबर्ग का नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट, एमपी टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये एक साइकोलॉजी का चैप्टर भी है, बाल्यावस्था और उसके विकास क्रम है, तो पेडागोगी के अंदर आपका आता है। तो अपन आज इसका अध्ययन करेंगे। अब नैतिक विकास के सिद्धांत को कोहलबर्ग ने कितने भागों में बांटा है, कितने स्टेप में बांटा है, आप लोगों को ध्यान में है। जैसे मैं भी कह दूं, एरिक्सन का जो सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था ना, एरिक्सन के कितने स्टेप बताए थे मैंने, 8 स्टेप बताए थे। तो एरिक्सन का सिद्धांत, अब कोहलबर्ग का सिद्धांत थोड़ा सा अंतर देखिए अलग अलग है। उसने 8 बताए थे, इसने कितने बताए थे? इसने अपने नैतिक विकास के अंदर 3 स्टेप्स बताए। हाउ मेनी स्टेप्स इन मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी विच इज कंपोज्ड बाय कोहलबर्ग। तो सबसे पहले आप लिखो स्टेप्स इसके कितने हैं। देखिए, इसके 3 स्टेप्स बताए थे उन्होंने। कितने स्टेप्स बताए थे? 3 स्टेप्स बताए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक तो आपने नाम सुना होगा, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल,
और एक कन्वेंशनल, एक आपने नाम सुना होगा पोस्ट कन्वेंशनल। अब इनका हिंदी में नाम कुछ भी देते हैं, औपचारिक है ना, पूर्व औपचारिक, पश्चिम औपचारिक, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पश्चिम परंपरागत। अब इसका पश्चिम परंपरागत नाम दे दिया, इसका परंपरागत दे दिया, इसका मैंने क्या दे दिया, पूर्व परंपरागत दे दिया, पूर्व औपचारिक कह दिया, औपचारिक कह दिया, और पश्चिम औपचारिक कह दिया। तो हिंदी में इसके देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नेम इन हिंदी, बट यू शुड लर्न इन इंग्लिश कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। देयर आर थ्री स्टेप्स, देयर आर थ्री स्टेप्स ऑफ moral development theory which is composed by कोहलबर्ग। अब कोहलबर्ग के द्वारा ये तीन जो स्टेप्स बताए गए हैं, अब इन तीन स्टेप्स के अंदर उसने क्या किया, दो दो स्टेप में इसको और बांट लिया, इसके दो भाग कर दिए, इसके दो भाग कर दिए, फिर इसके भी इसने कितने भाग कर दिए, दो भाग कर दिए, फिर इसके भी इसने कितने, है ना, सब टाइटल हो गए जिसको अपन बोलते हैं स्टेप, सब स्टेप्स, ठीक है ना। ये सब स्टेप्स कौन से हो गया। अब पहला जो स्टेप्स है वो क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, है ना, पनिशमेंट स्टेप्स, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, ओबीडेंस ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, अभिमुखता, ओरिएंटेशन मीन्स अभिमुखता। अब सेकंड नंबर का क्या हो गया, ईगो, ईगो सेंट्रल्ड, सेंट्रल्ड ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा, थर्ड कन्वेंशनल का, ये तो हो गया प्री कन्वेंशनल के पार्ट्स, सब पार्ट्स, सब स्टेप्स हो गए, क्योंकि इसके तीन भाग मैंने आपको बताए थे भी आप, और तीन के अंदर दो दो हैं, तो इस प्रकार से कितनी मेरी, हाउ मेनी स्टेप्स, 6 स्टेप्स, तो 6 स्टेप्स है। तो पहला हो गया पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, और दूसरा हो गया इको सेंट्रिक ओरिएंटेशन। अब है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। और फिर इसका दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है, समझ में आ गया ना आपके। और फिर अपन चलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर, इसके अंदर आएगा सोशल, सोशल कंटेस्ट ओरिएंटेशन, और फिर आ जाएगा इसके अंदर सार्वभौमिक, यूनिवर्सल इथिकल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब देखिए, ये देखिए मैंने आपको सारे लिख दिए, इंग्लिश में लिखे हैं, नो प्रॉब्लम, यू आर वेरी स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, नो प्रॉब्लम फॉर। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, तीन पार्ट हो गए। इसका मैंने हिंदी में नाम बता दिया था आपको, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत, औपचारिक, औपचारिक, इसका पूर्व औपचारिक, इसका पश्चिम औपचारिक, और बहुत से नाम है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में एक ही नाम आएगा, कन्वेंशनल और प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल की स्पेलिंग CONVENTIONAL। अब इसके और स्टेप्स हो गए, सब स्टेप्स हो गए। पहला हो गया पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, दूसरा हो गया इको सेंट्रिक ओरिएंटेशन, फिर हो गया गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, फिर हो गया आपका लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, फिर हो गया सोशल कंटेस्ट ओरिएंटेशन, और फिर हो गया आपका यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन,
ठीक है, ये स्टेप्स है। बस इसी 6 के अंदर उन्होंने किन्होंने कोल्सबर्ग ने अपना पूरा नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो बता दिया था। लेकिन नैतिक विकास के सिद्धांत का जो उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था, सब डिवाइड में 3 या 6 भागों में हो गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, क्योंकि वो कोई भी चीज जब पूछते थे ना बच्चों से तो कंडीशन रखते थे। जैसे एक बार इनकी पत्नी बीमार हुई तो इनके पास पैसा नहीं था, ये कहानियां कहते थे पहले, फिर बच्चों के सामने उसको कंफ्यूज में डाल देते थे, ऐसी परिस्थिति में डाल देते थे, ऐसी सरकमस्टांसेस पैदा कर देते थे कि बच्चा उसको सोचने के लिए क्या हो जाता था, मजबूर होता था। तो इनकी जब पत्नी बीमार हो गई तो इनके पास पैसा नहीं था, तो इन्होंने पैसे इकट्ठे किए, तो उस मेडिकल वाले ने कहा पैसा इतना चाहिए, उसने नहीं दिया। वो बड़ा दुविधा में था। जब बड़ा दुविधा में था तो उसने व्यक्ति ने क्या किया, उसकी दुकान से चोरी कर ली दवाइयों की और अपनी पत्नी को ले जाकर उसने दे दी। तो बच्चों के सामने कोहलबर्ग ने क्या रखा, कोहलबर्ग ने यह प्रॉब्लम रखी बच्चों से, बताइए क्या उसको चोरी करनी चाहिए? क्या उसका नैतिक मॉरल ड्यूटी थी कि वो अपने पत्नी के इलाज करने के लिए दुकान से चोरी कर ले? तो उन्होंने बच्चों से कंडीशनल जो शर्त है वो रखी और बच्चों से उसको निकालने के लिए प्रयास किया, उत्तर निकलाने का। तो उन्होंने विशेष रूप से बच्चों का साक्षात्कार किया था और वो साक्षात्कार उन्होंने 4 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों का जो इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू के बेस के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको डेवलप किया। 4 से 16 साल के बच्चों का उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो ऐसे उन्होंने प्री कन्वेंशनल के अंदर कौन सी एज को लिया, बोलो? 3 से 10, 4 से कह दो, 4 से 10, 10 से 13 और 13 से ऊपर वाली जो एज है वो इसमें है अप टू 13 से 16 भी हो सकता है, 13 से 18 भी हो सकता है, कई किताबों में 13 से 16 भी मिल जाएगा, कहीं 13 से 17 भी मिल जाएगा। तो इस पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर उसने एज की ली, कितनी ली? 13 से अप टू, और इसने कब ली? 10 से 13 कन्वेंशनल के अंदर, और इसमें ली 4 से 10 तक। तो बच्चे का जो नैतिक डेवलपमेंट है वो एज के हिसाब से होता है। मैंने आपसे पूछा क्या बच्चे जन्म से ही नैतिक विकास सीख जाते हैं? नहीं सीख पाता। कोई बच्चा चोरी करता है तो वो जानता ही नहीं है चोरी करना एक क्राइम है क्या, तो उसके माता पिता, उसके गुरु लोग उसको जब ये बताएंगे कि ये तो गलत है, तब उसको मालूम पड़ता है कि हमारा जो मॉरल डेवलपमेंट है वो सही नहीं है, हमें ये कार्य नहीं ये कार्य करना चाहिए। तो बच्चा समाज से ही सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है, अपने टीचर के साथ रहकर सीखता है। तो उसने पहले क्या किया, प्री के अंदर पहला जो पॉइंट है बताया था पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस। पनिशमेंट एंड ऑर्डर कह दो, बच्चे को दंड देना। पनिशमेंट मीन्स दंड, ऑर्डर मीन्स आज्ञा का पालन करना, ओरिएंटेशन मीन्स अभिमुखता। तो उसने ये बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है और उसके बाद बच्चा जन्म से तो सीखता नहीं है नैतिकता का विकास, तो बच्चे को अपन कोई कार्य के लिए उसको दंड देते हैं और कभी उसको अवार्ड देते हैं। कोई बच्चा गाली निकालता है, सपोज कीजिए बार बार, अब मुझे मालूम है बच्चा निकालता, तो वो बच्चा जानता ही नहीं है कि गाली टीचर के सामने निकालना अच्छा है या बुरा है, वो तो गाली निकालेगा, वो एब्यूज करेगा। तो उसमें क्या है, उस बच्चे को अपन क्या करते हैं, टेम्पटेशन देते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं कि भाई गाली मत देगा, या उसको पनिश करते हैं, दंड करते हैं। तो उसको हमने अवार्ड भी दिया और पनिशमेंट भी दिया। वो किसी भी तरीके से बाई हुक बाई क्रुक एनी हाउ उसको समझ में आना चाहिए। तो वो उस चीज को समझ जाता है, धीरे धीरे उसके दिमाग में आ जाता है कि मैंने ये काम अनैतिक रूप से किया है, गलत है, मुझे दंडित किया गया है, और ये काम मैंने अच्छा किया है इसलिए मुझे क्या किया है, इनाम दिया गया है। तो बच्चा उस अवस्था के अंदर ये नहीं सीख पाता है 4 से 10 साल के बीच में, और फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो जाता है। 4 साल की जगह वो 7 साल का बनता है, 8 साल का बनता है। फिर उसके अंदर क्या जाता है, ईगोसेंट्रिक ओरिएंटेशन आता है। इस उम्र के अंदर बच्चा अपनी आवश्यकताओं के और दूसरे के अधिकार को भी समझने लगता है कि उसकी आवश्यकताएं क्या है। अगर बच्चे को ये लगता है कि मेरी आवश्यकता के अनुसार अगर मुझे झूठ बोलना मेरे फायदेवर है, बच्चा झूठ बोल देता है, वो अपने उद्देश्य के लिए झूठ बोल देता है, क्योंकि बच्चा खेल के आया, उसको भोजन की आवश्यकता है, उसके मम्मी पापा डांटेंगे उसको, तो वो चोरी कर लेता है। तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है और उसके अधिकारों का भी ध्यान रखता है। तो इस तरीके से बच्चा क्या करता है, इस अवस्था के अंदर क्या करता है,
तू मेरी पीठ पर ठोक, मैं तेरी पीठ पर ठोकू, मुहावरा होगा, है ना? कैसे होगा? उसने ये कहा कि उसका अधिक, उसकी तो आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है और उसके अधिकारों का भी पूर्ति हो रही है। तो बच्चा आवश्यकताओं के लिए क्या करता है? प्रलोभन ले लेता है। उसे ये नहीं मालूम है कि मुझे गुरुओं से प्रलोभन लेना चाहिए क्या, माता पिता से मुझे प्रलोभन लेना चाहिए क्या, लेकिन वो ले लेता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। मुझे टॉफी दे दो, मैं आपका काम कर दूंगा। तो टॉफी लेकर उसने काम किया ना, तो उसके अंदर धीरे 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 देखो नैतिक विकास हो रहा है। कहाँ उसको पनिशमेंट अपन ने किया, कहाँ उसको अपन ने अवार्ड दिया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर उसका हमने क्या किया, उसका ईगो सेंट्रिक किया, ओरिएंटेशन किया, है ना? वो प्रतिफल चाहता है, वो कोई चीज काम करता है ना, उसका प्रतिफल चाहता है कि मुझे प्रतिफल मिलना चाहिए उसका। और इस एज के अंदर यानी प्री ओरिएंटेशन का सेकंड वाला जो भाग है, उसके अंदर वो क्या चाहता है? प्रतिफल अभिमुखता की आशा रखता है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब क्लास में जाता है तो समाज में जाता है, तो कई बार टीचर लोग प्रशंसा करते हैं, ओ ही इज गुड बॉय, शी इज गुड गर्ल। तो गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, वो ये सुनना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनका नैतिक डेवलपमेंट हो गया है। तो वो हर टीचर से ये सुनना चाहता है बच्चा, वो गुड बॉय, यू आर टैलेंटेड बॉय, यू आर गुड बॉय। तो बच्चा क्लास के अंदर अपने आप नहीं सोचता है, देखो मेरे को अच्छा कहा गया है, लड़कियां ये सोचती है मेरे को नाइस कहा गया है। तो कहने का मतलब वो यही आस रखता है समाज से, माता पिता से, गुरुओं से, कि मुझे समाज में एक अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहा जाए। फिर वही लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, फिर समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में भी वो सम्मान तलाशता है। वो ये चाहता है मेरा भी कुछ समाज में क्या हो, रेपुटेशन हो, मेरी भी कुछ इज्जत हो। तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो समाज ने बनाए हैं, उसका क्या करता है? फॉलो करता है। अपन स्कूल लगाते हैं टाइम से 7 बजे से 12 बजे तक, एक बच्चा फॉलो करता है ना रूल्स का, और उसकी उम्र क्या होती है? 10 से 13 साल तक। बच्चा स्कूल से बाहर नहीं जाता है ना, वो नियम का फॉलो करता है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन का वो क्या करता है? फॉलो करता है ना? वही बच्चा, उसके अंदर नैतिकता का विकास धीरे धीरे हुआ। कहां वो पनिशमेंट उसको किया गया, अवार्ड दिया गया है, उसको टेम्पटेशन दिया गया, उसको अच्छा या बुरा लड़का कहा गया। अब वो लॉ एंड ऑर्डर का नियम है, उसको क्या करता है? फॉलो करता है। वही बच्चा, नैतिक डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। तो कॉलवर्क का जो मॉरल ड्यूटी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर आ गया सोशल कंटेंट ओरिएंटेशन। अब वो समाज के अंदर क्या करता है? बड़ा होता है ना धीरे धीरे, तो समाज के जितने रीति रिवाज, परंपराएं हैं, उनको फॉलो करता है। वो समाज से ये चाहता है कि समाज से मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगे, मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगे, है। वो समाज में मिक्स होता है, और उसके जो बनाए गए नियम और रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको क्या करता है? फॉलो करता है, और समाज के अंदर उनसे वाद विवाद करता है। अब वाद विवाद करके फिर वो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल जब इस अवस्था में आता है, लास्ट अवस्था के अंदर, तब वो क्या है कि वो ये समझने लगता है कि समाज के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं वो गलत है या सही है, और हो सकता है वो इसका उल्लंघन भी कर देता है। लेकिन वो ये जानता है इसका उल्लंघन करने से कोई ज्यादा भारी पनिश नहीं दिया जाएगा। सड़क के ट्रैफिक नियम का मान लो बनाए गए नियम है, उसको जल्दबाजी में कहीं जाना है, एनी हाउ टाइम पर पहुंचना है, नियम समाज का ये है कि इसका उल्लंघन मत करो, फिर भी वो उसको तोड़ देता है। महिलाओं को जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण के लिए समाज में मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जा रही है, SC ST महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो वो समाज के अंदर एक रिवोल्यूशन ला सकता है, क्रांति ला सकता है, और वो ये कह सकता है इसके अंदर तो सुधार हो सकता है। BEd वाले बच्चे हैं, उनको 5वीं तक की एग्जाम के लिए फिट नहीं माना गया था, तो किसी लड़के ने, एक बच्चे ने कहा नहीं ये तो गलत है, ये जो नियम बनाया गया है, BEd वाला विद्यार्थी 1 से 5 तक के विद्यार्थियों वाला टेस्ट क्यों नहीं दे सकता, है ना। फिर उसमें नियम में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो वो विद्यार्थी ये जानता है इस नियम को बदला जा सकता है ना, इस नियम को बदला जा सकता है। तो उसने नैतिकता का पाठ कहां से लेकर और कहां तक सीखा, और ये जो लास्ट वाली अवस्था है वो किशोर अवस्था हो जाती है, और इस अवस्था में वो बाल्यावस्था में होता है, इन दोनों अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में होता है। तो कहने का मतलब उसने धीरे 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 जो समाज के बनाए गए नियम है उसको चेंज करने का प्रयत्न भी किया। महिलाओं को शिक्षा भी दी जानी चाहिए, है। जो विद्यार्थी BEd किया हुआ है 5वीं तक का छोटी क्लासों का टेस्ट भी दे सकता है,
है ना, और सड़क के नियम अगर है तो उसका उल्लंघन भी कर सकता है ना, तो उसमें कुछ अमूल चूक क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। लेकिन वो सारी एक्टिविटी समाज, समुदाय, गुरु, माता पिता इनके बीच में रहकर ही क्या करता है। तो इस प्रकार उसने जो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो साक्षात्कार के आधार पर उसने बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों पर उसने दुविधा का अध्ययन किया, उनकी मेंटलिटी को उसने गेन करके फिर उसने इस सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो आपके जो कोर्स के अंदर मैंने आपको कौन से बता दिए, इससे पूर्व आपको ध्यान में जीन पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी बताई थी ना मैंने आपको, कोहलबर्ग का नैतिक डेवलपमेंट, कोहलबर्ग भी बोल सकते हो उसको, कोहलबर्ग भी बोल सकते हो, नो डाउट। ये भी बताया था, इरिक्सन का बताया था, इरिक्सन का क्या बताया था, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, और वो कॉग्निटिव थ्योरी था जीन पियाजे का। और फ्रायड का क्या था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था। बंडूरा का सोशल डेवलपमेंट था, और इसका नैतिक विकास है, एक भाषा विकास का और है, चोमस्की का है। तो ये इतने जो मैंने 5-7 आपको जो साइकोलॉजिस्ट बताए हैं वो आपके कोर्स के अंदर निर्धारित है। मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उन वीडियो को आप एक दूसरे से शेयर करके सुनिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से कंसल्ट कीजिएगा, नो प्रॉब्लम फॉर यू। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन टुमारो, बाय।